हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, मेरे वीडियोस को देखने के लिए, उनको लाइक करने के लिए और उन पे अपने अच्छे अच्छे सजेशंस और कमेंट्स देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए और बेहतरीन यूज़फुल वीडियोस बना पाऊँ। और आप लोगों के मोटिवेशन की वजह से अब ईवी मैनिया एक और स्टेप फॉरवर्ड हो रहा है और हम लोग बढ़ रहे हैं एक स्टेप आगे। अब ईवी मैनिया हो गया है आपका अपना ईवी मैनिया इनोवेशंस, जिसमें कि अब आप लोगों को ईवी कन्वर्जन से रिलेटेड नए नए प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे और नए बेहतरीन कॉस्ट इफेक्टिव कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को इस नए ईवी मैनिया इनोवेशंस में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नए फ्लेवर में ईवी मैनिया इनोवेशंस। क्योंकि आज ईवी मैनिया इनोवेशंस का ये एक तरह से पहला वीडियो है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेडिकेटली इनोवेशंस की, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की फील्ड में हुए हैं। और ये आज मैं आप लोगों से इसलिए बात करने वाला हूं क्योंकि दोस्तों, हम सभी ईवी लवर्स किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ईवी कन्वर्जेंस के प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं और हम लोग कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। पर हमारे देश में स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम लोग कुछ इनोवेटिव करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि जो इनोवेटिव हम लोगों ने किया है वो कितना यूजफुल है और आगे जाके वो कितना बड़ा बेंचमार्क हो सकता है, कितनी बड़ी इनोवेशन साबित हो सकती है या फिर एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप लोगों को लगे कि आप लोगों ने कुछ इनोवेटिव किया है, तो प्लीज उस पर ध्यान दें, उसे फर्दर डेवलप करें और अगर हो सके तो उसके पेटेंट्स के लिए अप्लाई करें। जी हाँ दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली इलेक्ट्रिकल व्हीकल की इंडस्ट्री में अभी पेटेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हम लोग इनिशियल स्टेज पर हैं और जो लोकल लेवल पे इतनी सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं निकल कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फील्ड में, उन सभी इनोवेशंस को जरूरी है कि हम लोग अपने नाम से पेटेंट्स करवाएं, अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि वो हमारी अपनी इनोवेशन जिसके ऊपर की हमने मेहनत की है, अपना पैसा लगाया है, वो हमारे नाम पे रजिस्टर्ड हो, जिसका कि हमको आगे जाके बेनिफिट मिले इन टर्म्स ऑफ फेम, यानी कि प्रसिद्धि मिले, या फिर हम लोगों को उसका कमर्शियली कुछ बेनिफिट्स मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की फील्ड में अभी क्या क्या नई इन्वेंशंस हुई है जिसके लिए कि पेटेंट अप्लाई किए गए हमारे इंडिया में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डेडिकेटली बात करेंगे पेटेंट्स के बारे में और बात करेंगे उन बड़ी कंपनियों के बारे में जिन्होंने कि कुछ बड़ी इन्वेंशंस को पेटेंट्स करवाया है। चीज मैं जरूर क्लेरिफाई कर दूं कि आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं उन कंपनियों की जो कि जिन्होंने कि हमारे इंडिया में पेटेंट्स के लिए फाइल किया है। मैं बात नहीं कर रहा हूं कि जिनके पेटेंट्स अप्रूव हुए हैं या फिर रिजेक्ट हुए हैं, मैं खाली बात कर रहा हूं कि जिन्होंने पेटेंट्स के लिए फाइल किया है और जिनके पेटेंट्स की जो एप्लीकेशन है या फिर उसकी टेक्निकल डिटेल्स है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है और जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी है उनके बारे में ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बात करते हैं देवांश मनोज जालान के बारे में। एक्चुअली ये बेसिकली एक लॉ स्टूडेंट है और काफ़ी यंग है और यंग एज में ही इन्होंने दो दो पेटेंट रिसीव किए हुए हैं। पहला तो ये जो पेटेंट रिसीव किया उन्होंने वो इंडिया में रिसीव किया है, उसके बाद इनको यूएस में भी इन्होंने पेटेंट के लिए अप्लाई किया और वहाँ पर भी इनको पेटेंट की ग्रांट मिली है। इन टोटलिटी इनके पास अप्रोक्स 170 कंट्रीज का पेटेंट ग्रांट है, यानी कि इनकी डिज़ाइन, इनके कॉन्सेप्ट को 170 कंट्रीज में कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। और अब अगर हम लोग इनके पेटेंट की बात करें तो इनका पेटेंट का जो कीवर्ड है वो है मेथड एंड सिस्टम फॉर मैनेजिंग द यूसेज ऑफ अ प्यूरेलिटी ऑफ बैटरी यूनिट्स टू अ पावर अ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि इस पेटेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि बैटरी की मैक्सिमम एफिशिएंसी को यूटिलाइज करना, जिससे कि हमको मैक्सिमम डिस्चार्ज मिले और चार्जिंग के टाइम भी कम लगे। अब इस कॉन्सेप्ट में एक बड़े बैटरी पैक की जगह पर एक छोटे छोटे बैटरी पैक्स को यूज किया जाता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जिससे कि हम लोग को हमारा डिजायर्ड वोल्टेज और करंट मिले। अब ये जो सिस्टम होता है वो बेसिकली ये पहले डिटरमाइन करता है कि किस बैटरी पैक्स में किन बैटरीज का जो वोल्टेज लेवल है सबसे हाई है, और सबसे पहले उन बैटरी पैक्स को डिस्चार्ज किया जाता है जिनका वोल्टेज हाइयर होता है। जब एक ये प्री डिटरमाइंड लेवल तक डिस्चार्ज हो जाते हैं, सेफर साइड लेवल तक, तो उसके बाद अगले
बैटरी पैक्स को सिलेक्ट कर दिया जाता है डिस्चार्ज होने के लिए। यानी कि ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है सिमलेसली और बिना आपके करंट फ्लो में एनी डिस्टर्बेंस के ये जो है स्विच ऑन और स्विच ऑफ होता रहता है डिफरेंट डिफरेंट बैटरीज कॉम्बिनेशन के बीच में। अब बात जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग आती है तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के टाइम पे ये सिस्टम डिटरमाइन करता है कि किस बैटरी पैक का जो वोल्टेज लेवल है सबसे कम है और उसको चार्ज दिया जाता है ताकि उसका चार्ज लेवल इंक्रीज हो पाए। इस टाइप से पूरा पूरा सिस्टम काम करता है। अगली पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल किया है मिस्टर महेश महाजन ने और ये जो पेटेंट एप्लीकेशन है काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पेटेंट एप्लीकेशन है सेल्फ पावर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। यानी कि दोस्तों आप काफी कुछ समझ गए होंगे। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि दो मोटरें हो सकती हैं। एक मोटर से जिससे कि हमारे व्हील को ड्राइव मिलेगी और मीनवाइल दूसरी मोटर होगी जो कि हमारे व्हील के ड्राइव की वजह से यानी कि हमारे व्हीकल के चलने की वजह से चलेगी। और इस मोटर के चलने की वजह से यानी कि ये मोटर एक तरह से एक जनरेटर का काम करेगी और जब ये मोटर चलेगी तो इसकी वजह से पावर जनरेट होगा सेकेंडरी मोटर की वजह से और इस पावर को हमारे बैटरी पैक में स्टोर कर लिया जाएगा। यानी कि एक तरह से पावर कंजम्पशन भी होगा और पावर जनरेशन भी होगा। पर दोस्तों प्रैक्टिकली मैं बोलूं तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इफिशियंसी जो नॉर्मली 60 से 65% रहती है, जब हम लोग इस टाइप के सिस्टम को लगाते हैं सेल्फ पावर जनरेटिंग व्हीकल बनाने के लिए तो उस कंडीशन में हमारे व्हीकल की ओवरऑल इफिशियंसी गिरकर तकरीबन हाफ के आसपास आ जाती है। यानी कि 35 से 40% के आसपास आ जाएगी क्योंकि जब हम लोग सेकेंडरी मोटर का एज अ जनरेटर वर्क करेंगे तो उसकी भी अपनी कुछ इफिशियंसी होगी और उसके बाद फिर बैटरी पैक को वो चार्ज करेगा तो उसका भी अपने कुछ इफिशियंसी लॉसेस होंगे। यानी कि इन टोटलिटी जो इफिशियंसी होगी वो काफी कम हो जाएगी। अगली पेटेंट एप्लीकेशन की जिसको कि फाइल किया हमारे देश की अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अथर एनर्जी ने और जो पेटेंट है वो है अ टर्न इंडिकेटर सिस्टम ऑफ अ व्हीकल एंड अ मेथड ऑफ ऑपरेटिंग द सेम। इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे कि ये जो पूरा पूरा पेटेंट है ये बेस्ड है हमारे व्हीकल्स के टर्न इंडिकेटर पर यानी कि टर्निंग के टाइम पे जो इंडिकेटर लाइट जलती है उसके ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ इस इन्वेंशन का कॉन्सेप्ट। बेसिकली इस इन्वेंशन में कंपनी दो सेंसर्स का यूज करती है और एक कंप्यूटिंग यूनिट का यूज करती है। अब ये जो दो सेंसर होते हैं उसमें से एक सेंसर होता है जो आपके टर्निंग एंगल को डिटरमाइन करता है यानी कि आप कितना टर्न ले रहे हैं और दूसरा जो सेंसर होता है वो टर्निंग के टाइम पर होने वाले इंस्टेंट स्पीड चेंज को मेजर करता है। अब इन दोनों के जो इनपुट मिलता है वो जाता है यानी कि इन दोनों का आउटपुट जो मिलता है वो बेसिकली कंप्यूटिंग यूनिट में जाता है और इस कंप्यूटिंग यूनिट के थ्रू ये कंप्यूटिंग यूनिट अलाउ करता है इंडिकेटर को बंद होने के लिए। यानी कि आपका जो टर्निंग जब आपकी खत्म हो जाती है एंगल जब आपका हैंडल थोड़ा सा सीधा आप करते हैं टर्निंग के बाद में तो अपने आप ही आपका जो इंडिकेटर है वो बंद हो जाता है। ये बेसिकली इस इन्वेंशन का कॉन्सेप्ट है। ये इन्वेंशन भले ही छोटी है लेकिन मेरे को ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी अच्छा लगा काफी यूनिक लगा। सबसे इंटरेस्टिंग पेटेंट एप्लीकेशन की जिसको कि फाइल किया होंडा मोटर्स ने। दोस्तों मुझे वाकई में पेटेंट एप्लीकेशन काफी इंप्रेसिव काफी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है रिजोल्व करती है। अब जो पेटेंट है इसका वो है पेटेंट फॉर अलर्टिंग साउंड मैकेनिज्म टू पेडेस्ट्रियन। यानी कि दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये बेसिकली इस पेटेंट में एक व्हीकल से अलर्टिंग साउंड जनरेट होता है जो कि रास्ते पे चल रहे हैं लोग उनके लिए। और अगर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्क्राइब करूँ तो होगा ये कि आपके स्कूटर में कुछ सेंसर्स लगे होंगे और जब आपका स्कूटर चल रहा है यानी कि आप मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही है और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नॉइसलेस होते हैं उसमें किसी तरह की कोई नॉइस नहीं होती है और इसकी वजह से जो आसपास के लोग हैं उनको पता नहीं चलता कि गाड़ी आ रही है इसलिए वो लोग अलर्ट नहीं होते हैं और वो अपनी कैजुअली अपना जैसा चल रहे हैं वैसा चलते रहते हैं। एक ये सेफ्टी कंसर्न हो जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से। कई टाइम बीच में इशू हाईलाइट भी होता है। अब होंडा ने इन्वेंशन ये की है कि उसके स्कूटर में जो सेंसर्स लगाए गए हैं या कुछ भी डिवाइसेस लगाए गए हैं उनसे कुछ सिग्नल्स निकलते हैं या फिर कुछ वेव्स निकलती हैं और इनकी वजह से जो भी स्कूटर के आसपास जो पैदल लोग चल रहे हैं वो उसकी रेंज में आ जाते हैं तो एक अलार्मिंग सिस्टम बचता है। और इस अलार्मिंग सिस्टम की वजह से जो पैदल चल रहा आदमी है जो गाड़ी के पास चल रहा है वो अलर्ट हो जाता है और वो सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है आपकी गाड़ी से। इस कंडीशन में आप भी एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं और जो चल रहा है रास्ते में वो बंदा भी किसी टाइप की इंजरी से प्रोटेक्ट हो जाता है।
ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी अच्छा है और आगे जाकर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सेफ्टी से रिलेटेड है, तो इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। पेटेंट एप्लीकेशन की जिसको कि फाइल किया हमारे देश की टू व्हीलर जायंट टीवीएस मोटर्स ने, और ये जो पेटेंट है ये बेसिकली हाइब्रिड व्हीकल के लिए है। हालांकि काफ़ी टाइम से ऐसी चर्चाएं आ रही हैं कि टीवीएस अपना हाइब्रिड व्हीकल लॉन्च करने जा रही है, लेकिन हाइब्रिड व्हीकल के पहले ही टीवीएस ने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दिया है। खैर, हम लोग यहाँ पर पेटेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये जो हाइब्रिड व्हीकल है इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर कंपनी दो टाइप की मोटर का यूज़ करने जा रही है, यानी कि पहला एक तो इंजन का यूज़ करेगी और दूसरा वाले में हब मोटर का यूज़ किया जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट में कंपनी जो इंजन का यूज़ करेगी वो टीवीएस पेप का यूज़ करने के लिए कंपनी ने लिखा है, और ये जो इंजन क्या है कैपेसिटी 109 सीसी की है। अब सेकेंडरी यूज़ हो गया आपकी हब मोटर, यानी कि आप समझ गए कि कम स्पीड के लिए हब मोटर को यूज़ किया जाएगा, हायर स्पीड के लिए आपके इंजन को यूज़ किया जाएगा। यह है टीवीएस के हाइब्रिड व्हीकल की पेटेंट एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट।